आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं कि जो अपने अशारों से, अपनी ड्यूटी से और अपने अखलाक से इस भारतीय सभ्यता की हिफाजत कर रहे हैं। चूँकि वो एक शायर भी हैं और दिल्ली पुलिस में एक ऐसे ओहदे पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पूरा का पूरा साउथ दिल्ली उनके अंडर में काम करता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं आप। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब आपकी पहली नशिश हुई थी आपके एजाज में, तो उस पर भी हमने शिरकत की थी और बतौर सामाईन आपको सुना था। तो उस वक्त मैंने आपको देखा, और चूंकि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ तगासराय मोहल्ला है, तो त्यागियों से मेरा बहुत नज़दीक का वो रहा है और मेरे दोस्त भी उनमें बहुत हैं। और हम लोग जब भी अलग अलग होते हैं तो हम अपने अपने आप को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम लोग एक जगह होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय कल्चर को प्रमोट करते हैं। और ये हमारे खून में है, ये हमारे पड़ोस में है, ये हमारे भारत की ग़िज़ाओं में है। यहाँ हर एक इंसान इतना ही हिफाजत से है जितना कब्र के अंदर मुर्दा हिफाजत से होता है। इस तरह से यहाँ हर एक इंसान और उसका मजहब ऐसे ही हिफाजत में है। ये कुछ लोग हैं जो खामोखा की बातें बनाते हैं, राजनीति है शायद उनकी, कि वो कहते हैं कि ये खतरे में आ गया, वो खतरे में आ गया और ये मुस्लिम खतरे में आ गया, जबकि आपको जीती जागती हिंदी उर्दू की साझा विरासत जनाब मोहतरम अजीजम जनाब आदेश त्यागी, असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर साउथ दिल्ली, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सर ये बताइएगा कि किस तरह से हम जो है इस आपके इस पैगाम को लोगों तक आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो भारतीय संस्कृति का पैगाम है, ये जो उर्दू हिंदी की विरासत है, ये हमने आपसे सीखी है। सर मैं एक बात मालूम करना चाहता हूँ, आप ये उर्दू वालों ने उर्दू तहजीब को इतना फ़रोग नहीं दिया है जितना फ़रोग आपने दिया है, क्योंकि हमने इस ज़बान को सुना, समझा और पढ़ा घर में। लेकिन सर आप डॉक्टर्स बने, आपने PhD ज़बानों पे की, तो सर आज आपका रस्मुल ख़त उर्दू है। तो सर इसकी क्या वजह है कि आपने यहाँ जो है इस उर्दू को सीखना ज़रूरी समझा? वजह कुछ नहीं है, वजह ये है कि अदब आपके अंदर है। हिंदुस्तान की फिजा में ही अदब है। यहाँ पर आप देखिए कितनी तरह की ज़बानें हैं, हर इलाके की अलग ज़बान है, अलग बोली है, सिर्फ ये ख़त अलग है। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम संस्कृत सीखते हैं, हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषा सीखते हैं, और उर्दू तो हिंदुस्तानी है। इसको और बेहतर समझने के लिए, शायरी समझने के लिए, अदब को समझने के लिए और सारे ख्याल और तसव्वुर, सारी इस बात समझने समझाने के लिए खत ही तो समझना है, खत ही तो सीखा है। जी जी जी, बाकी ज़बान तो वही है। जी जी सर, हम भी वही ज़बान बोलते हैं, वही ज़बान हमने तो आपसे सीखी है ये उर्दू भी। सही बात अगर मैं कहूँ तो आदेश त्यागी साहब के बाद में मैंने उर्दू में रस्मुल ख़त शुरू किया, क्योंकि आदेश त्यागी साहब इनका रस्मुल ख़त भी उर्दू है। आपने PhD की है और इस ज़बानों पे PhD की है आपने, और जब तक आप जैसी शख्सियत हिंदुस्तान में हैं, जी उर्दू शायरी पर ही की है जी, आपने उर्दू शायरी पे की है, और जब तक आप जैसी शख्सियत हिंदुस्तान में है, तो ये शेर अल्लामा इकबाल का शायद इसी वजह से था और इन्हीं शख्सियत को देखते हुए था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि अगर आदेश त्यागी जैसी अजीम शख्सियत जो हिंदी अदब से आते हुए उर्दू को फ़रोग दे रहे हैं, अगर ये ना होती तो उर्दू आज ये फ़रोग ना पाती, और उर्दू फ़रोग ना पाती तो दुनिया में ये अमन शांति का पैगाम हम लोग ना पहुंचाते। स्वामी विवेकानंद हो, चाहे अबुल कलाम आज़ाद हो, वो ये पैगाम जब ही दे पाए क्योंकि जब इन्होंने इसकी भारत के खुशबू के फूलों में इस ग़िज़ा को खाया है। जिसने इस ग़िज़ा को खाया है वो बेरुखा नहीं है, और वो उसका मजहब से किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है।
वो समझता है। जबान का मजहब आज से भी कोई ताल्लुक इंसानियत के मजहब को आप देख सकते हैं, जाकर आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, आप पुलिस के दफ्तर में चले जाइए, आप जहां जाइएगा, और आपने पुलिस में ज्वाइन की, उसके बाद भी आपने शायरी की। किस लिए शायरी की? ताकि ये तहजीब, ये पैगाम दिया जा सके कि पुलिस आपकी अगर इस तरह से हिफाजत करती है तो ये कल्चर से भी अपनी हिफाजत करती है। हम आपके लिए सर दुआ गो है कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपको मजीद तरक्की अता फरमाए, और इंशाअल्लाह हम आपका इंटरव्यू बहुत जल्द करेंगे सर। बहुत बहुत थैंक यू।